कुरान करीम को तिजारत बनाना कैसा है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान करीम की तिजारत हो ही नहीं सकती। कुरान करीम जो है ये नहीं, ये मुसहफ़ है। कुरान जो है वो अल्लाह का इल्म है। कुरान अल्लाह का इल्म है, उसको क्या बेचोगे आप? ये जो लिखा हुआ है ये वर्क़ों पर लिखा हुआ है। ये एक चीज़ है ना जो छूने में आ रही है, लेकिन जो इल्म है वो ना आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, वो अल्लाह का इल्म है। जाहिर सी बात है, कुरान मेरे सीने में है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाफिज़ कुरान होकर आपके यहाँ तरावी सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरे सीने में है, अगर सवाल करने वाला ये पूछ रहा है कि मैं उसको अगर बेच रहा हूँ कि मतलब एक आयत पढ़ूंगा 10 रुपये लूँगा, 5 आयतें पढ़ूंगा 50 रुपये लूँगा, तो ये कुरान की तिजारत जिसने किया उसने सख्त बदतरीन काम किया, हराम किया। कुरान में जगह जगह यहूदियों की उस मजम्मत आई है, यश्तरून भी आयातिल्लाहि तमनन कलील, अल्लाह की आयतों को थोड़े से दाम में ये लोग बेच देते थे। बेचना कैसे? उस ज़माने में वो आयतें बदल डालते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी, उनके ही पास होती थी, वो किताब में उतना मिटा देते और बदल देते थे। लेकिन जहाँ तक इस वाले मुसहफ़ की बात आप कर रहे हो, ये छपे हुए हैं, तो इसकी अगर कोई तिजारत करता है तो कोई हरज नहीं। इसको हदिया कहते हैं। इसकी कीमत यानी ये नहीं होती कि कुरान की कितनी कीमत है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ये जो मुसहफ़ है, मुसहफ़ इसको कहते हैं। इसकी जाहिर सी बात है पेपर लगा है, इसमें रोशनाई लगी है और ये पुट्ठा लगा हुआ है, ये तमाम चीज़ों की कीमत होती है। तो इसकी कीमत लेना देना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कोई कुरान अगर बेच रहा है, जैसे बहुत सारे जाली हाफिज़ इस तरह के निकले हुए हैं कि जो एक ख़त्म कुरान के आपसे पैसे तलब करते हैं कि मैं आपको एक ख़त्म कुरान इतने में दूंगा। बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं माज़अल्लाह। और कुछ तो यहाँ ऐसे भी सुनने को मिले कि लोगों ने ऐलान कर दिया कि आपके घर में, जाहिर सी बात हर घर में किसी का ना किसी इंतकाल हुआ ही होता है, आपको ये कहा जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा के नाम पर जो है एक ख़त्म करवा लो, हम पढ़ कर के दे देंगे। सारे घरों से इन्होंने हज़ार रुपए ले लिए और कहा कि 10 कुरान ख़त्म करके मैं दूँ। किसी साहब से मैंने पूछा कि 10 कुरान ये पढ़ते भी हैं कि नहीं, तो उनके करीबी एक साथी ने कहा, एक मौलवी साहब ये तिजारत कर रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मौलवी कहने से भी मुझे शर्म आती है। तो उनके करीबी साथी ने कहा वो 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं और कहते हैं कि एक कुरान हो गया, क्योंकि कुरान हदीस में है कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ा एक कुरान का सवाब है। बेवकूफ़ बनाने का भी कोई तरीका है माज़अल्लाह। दीन को जिसने इस तरह अपने दुनिया का ज़रिया बनाया, अल्लाह की आयतों को बेचा, सख्त तरीन हराम। हत्ता कि तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए भी अगर किसी ने उजरत मुकर्रर की तो पूरा का पूरा उसने हराम काम किया, कोई सवाब नहीं है। कुरान खानी करने वाले जो मैयतों के लिए बुलाते हैं, अगर पहले तय हो गया कि एक ख़त्म कुरान करेंगे हमारे घर में मदरसे के बच्चे फ़लाँ लोग आ कर के, और उनको 5000 रुपये देना पड़े, कोई सवाब नहीं है, कोई सवाब नहीं। आप जिस मकसद के लिए बुलाए थे वो मकसद ही नहीं है, बल्कि प्लस गुनाह का काम हो। हाँ, अगर लोग ऐसे ही आए कुरान पढ़ने के लिए तो आपने अपनी खुशी से कुछ नज़र कर दिया कि आप दूर से आए हैं, इनके जाने आने का किराया हो जाए, वो नजराना जायज़ है। लेकिन अगर इस तरह तय होता है कहीं पर, जैसे आज तबारक की टोलियां हैं, ख़त्म कुरान की टोलियां कुछ लोगों ने बना लिया है, तो इसमें ना घर वालों को कोई सवाब ना उस मैयत को कोई सवाब पहुंचना है, क्योंकि वो उजरत पर पढ़ रहे हैं। उजरत पर पढ़ने वाली की कोई सवाब नहीं होता, जिस मकसद से आप पढ़ाए वो मकसद हुआ ही नहीं। तो अगर तिजारत के मुतालिक सवाल ये है तो इस तरह की तिजारत तो नाजायज़ हराम है। हाँ, इस मुसहफ़ को लेना देना पैसों में जायज़ है। अब एक सवाल ये भी है, सिगरेट बेचना क्या जायज़ है या नहीं है? सिगरेट की तिजारत कोई साहब कर रहे हैं। देखें, एक ऐसी चीज़ है, इसके मुतालिक हमारे फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया सिगरेट है, तंबाकू है, ये तमाम चीज़ें हराम तो नहीं है, इसका हुक्म हराम नहीं है, लेकिन नापसंद किया है शरीयत ने कि ये कसरत इस्तेमाल की वजह से हिलाकत की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। बचना चाहिए ऐसी तिजारत से जो लोगों की जान लेती हो। लेकिन जहाँ तक बात है हराम नहीं है तो तिजारत होने में कोई हरज नहीं है।
तिजारत हो सकती है। नए बिजनेस में अच्छे मुनाफे के लिए कोई वजीफा बताएं। सबसे बेहतरीन वजीफा यह है आपके लिए कि फजर की नमाज की पाबंदी करें, फजर की नमाज पढ़ें और अपनी तिजारत में जाएं। मेरा मौला बेहिसाब आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन उमूमन होता यह है कि हमारे अक्सर मुसलमानों की दुकानें 12 बजे के बाद खुलती हैं, क्योंकि ये रात के शहंशाह हैं। रात में ये, चूँकि इनके ज़िम्मे पूरे मोहल्ले की निगरानी रहती है, रात भर ये चौकीदारी करते रहते हैं खड़े होकर के, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखते रहते हैं बेचारे। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सारे मोहल्ले में जागते हैं हमारे नौजवान और फिर सुबह सोते रहते हैं और 12 बजे उठते हैं, हाँ, उसके बाद तिजारत में लगते हैं, जबकि बरकत के फरिश्ते जो है फजर की नमाज में आते हैं। हाँ, इस चीज़ को आप अपना लें, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। उसके बाद फिर मैं वजीफ़े बताऊंगा, और भी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो फजर की नमाज कज़ा करके दूसरे वजीफ़े पढ़ता हो तो उसका कोई असर नहीं है। बाकी सब सवालात वही हैं, रिपीट आए हैं। तिजारत में बरकत का ज़रिया बताइए। और एक तरीक़ा मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ बरकत के लिए, कि जो भी आपने तिजारत किया दिन में जितना भी नफ़ा